ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग। हाँ जी। तो यहाँ पे अभी क्या पूछ रहे थे आप? कुछ था डाउट आपका? तो ये एड्रेस ऑब्जेक्ट होता है सिंपली आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके बाद हमारा हम स्टार्ट करते हैं नेटिंग। नेट का एक डॉक्यूमेंट्स मैंने क्रिएट किया था। तो अभी हम देखेंगे नेटिंग के बारे में, नेटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और पहले समझ लेते हैं होता क्या है, मतलब नेटिंग का मतलब कब हम इसको यूज करते हैं। ब्रो का एक आइकन आता था यहाँ पे, छोड़ो। कौन सा व्यू का? देखो नेटिंग अभी हम देखेंगे, नेटिंग में क्या क्या नेट क्यों यूज होता है हमारा। नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर मान लो आपको किसी भी आईपी को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो उसको कन्वर्ट करना है किसी और आईपी में, किसी और आईपी में उसको ट्रांसलेट करना है, तो उसको हम बोलते हैं नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मोस्टली ये कब यूज होता है? मान लीजिए आपके पास ये फायरवॉल है, यहाँ पे ये आईएसपी का राउटर है, और यहाँ पे आपका इंटरनेट है। फायरवॉल लगा लो या राउटर लगा लो, कुछ भी आप एक डिवाइस मान सकते हो, और इसके नीचे आपके यूजर कनेक्टेड है। अगर आपको कोई इंटरनेट यूज करना है किसी सिस्टम पे, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी हम कब यूज करते हैं? अगर मान लो आपका कोई इंटरनेट यूज करना है, कोई भी ट्रैफिक है जो इंटरनेट के लिए सेंड करना है, तो उसके लिए आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए। और जो आपके यूजर होंगे इनके पास होगा प्राइवेट आईपी। और जो प्राइवेट आईपी है वो ट्रांसलेट होगा पब्लिक आईपी से। मतलब कि जो आउटसाइड जाएगी इंटरनेट पर वो जाएगी आपकी पब्लिक आईपी। वो क्यों? क्योंकि प्राइवेट आईपी जो होती है हमारी वो राउटेबल नहीं होते इंटरनेट पर। तो इसलिए हमारी जितने भी प्राइवेट आईपी होंगी, जो सबनेट होगा, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पब्लिक में, और पब्लिक आईपी के थ्रू हमारा इंटरनेट यूज होगा। ये मोस्टली इंटरनेट के केसेस में हम यूज करते हैं। अगर आपको प्राइवेट टू प्राइवेट आईपी ट्रांसलेट करना है वो भी आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें तो नेटिंग में वीपीएन के केस में क्या होगा? साइट टू साइट वीपीएन होगा, उसमें नेटिंग नहीं चाहिए। साइट टू साइट के केस में क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे आपका ये राउटर है, राउटर पे आपने नेटिंग कर रखी है, एक ये नेट डिवाइस है राउटर आपका, ठीक है। और आपके आईएसपी ने बोला है यहाँ पे ये राउटर हो गया, और यहाँ पे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट। और यहाँ पे भी आपका कोई फायरवॉल हो गया, और यहाँ पे स्विच हो गया, और स्विच के नीचे आपके सर्वर हो गए, और यहाँ पे आपका फायरवॉल होगा। ये स्विच हो गया, और इसके नीचे यूजर होंगे। वीपीएन के केस में क्या होता है, नेट ही होता है, एक नेट ट्रांसवर्सन। हम उसे कब यूज करते हैं? अगर मान लो आपका जो आईएसपी है उसने बोला है कि भाई मैं आपको एक आईपी देता हूं, और इसके साथ कोई भी आपका ट्रैफिक है इसके साथ नेट करा लो। या फिर आपको यहाँ पे डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है वैन इंटरफेस पे, तो उस केस में आप नेट ही यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका वीपीएन के केस में होता है आपका नेट डिवाइस होता है, यहाँ पे होता है मोस्टली।
ऐसा भी हो सकता है कि फायरवॉल पे ही हो। अगर फायरवॉल पे आप नेटिंग करवा रहे हैं या पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उस केस में आपको नेटिंग की जरूरत नहीं होती है। आप इसी की बात कर रहे हो, नेट ट्रांसवर्सल की। हाँ जी। हाँ, तो नेट ट्रांसवर्सल तब यूज करते हैं हम जब आपका कोई नेट डिवाइस आ रहा है बीच में। यहाँ पे ये राउटर था, आईएसपी की तरफ में नेट हो रहा है, और हम यहाँ पे फायरवॉल यूज कर रहे हैं, डीएचसीपी से हमें आईपी मिल रहा है, तो उस केस में हम नेट यूज करते हैं। और अगर बीच में राउटर नहीं है, तो हमें अगर नेट यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन हमें अगर अनेबल करना पब्लिक पड़ता पब्लिक आईपी है तो फायरवॉल। है। बिल्कुल। तो अब इधर की जो लैंड ट्रैफिक होगा, जो सर्वर हैं लेफ्ट साइड में जो सर्वर हैं उनका, वो सीधे वहाँ पे जो डेस्टिनेशन सर्वर है वहाँ पे उस पिंग हो जाएगा, राइट? हाँ, उसमें हमारा वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन होता है पूरा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हम यूज करेंगे, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें नेट। वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं, उसको आगे देखेंगे। तो अभी नेट में देखिए हमारे कितने टाइप के नेट होते हैं। एक होता है स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट स्टैटिक नेट में क्या होता है, वन टू वन नेट हम इसको बोलते हैं। इसमें अगर मान लीजिए आपके पास ये कंप्यूटर है, और यहाँ पे ये आपका फायरवॉल आ गया, और ये इंटरनेट है, और यहाँ पे एक यूजर और कनेक्टेड है, और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, इंटरनेट लगा लो आप, ये इंटरनेट हो गया। तो वन टू वन में क्या होगा, अगर हम ये वन टू वन यूज करते हैं, तो इस केस में हमारा, अगर मान लो ये PC1 है, PC2 है, तो अगर हमने वन टू वन नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है तो एक ही पीसी हमारा इंटरनेट यूज कर पाएगा। अगर हम दूसरे से इंटरनेट रन करेंगे तो दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा केस होता है, ये तो हो गया सोर्स नेट के उस केस में। सोर्स नेट में क्या होगा, आपका ये लैन पीसी होंगे, और लैन से हम इंटरनेट पर जा रहे हैं। अगर कोई आपका पीसी आ रहा है, यानी कि आपका कोई डीएमजी सर्वर है, ये सिस्टम हो गया, ये डीएमजेड हो गया, और ये आपका लैन पीसी हो गया, और ये आपका इंटरनेट हो गया, और ये आउटसाइड आपका कोई सिस्टम हो गया, कोई भी यूजर हो गया। मान लीजिए आपने कोई सर्विस होस्ट कर रखे हैं यहाँ पे, वेब सर्विस, या फिर आपने कोई यहाँ पे आरडीपी अनेबल कर रखा है। अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है इन चीजों के लिए, इनको एक्सेस करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, एक आईपी आप डिफाइन करोगे आउटसाइड की, एक डिफाइन करोगे इनसाइड की। अगर आपका कोई भी ट्रैफिक इस वाले सर्वर से आता है, इस वाले डीएमजी सर्वर के लिए, तो नेट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा वो किस में नेट हो जाएगा, इस डीएमजी सर्वर के साथ। अगर इसके अलावा कोई और सर्वर आता है सेम ट्रैफिक लेके, तो वो आपका आईपी है वो नेट नहीं होगा, ये होगा वन टू वन। वन टू मतलब एक सिस्टम, एक नेट। इसके बाद आता है ये हमारा, ये वन टू वन आपने जो बताया, वन टू वन सोर्स है या डेस्टिनेशन है? ये एग्जाम्पल आप जो दिया सोर्स आपने में भी डीएचसीपी। कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डेस्टिनेशन में भी। देखिए सोर्स के केस में क्या होगा, सोर्स के केस में अभी हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा फायरवॉल होगा, फायरवॉल के नीचे हमारा स्विच होगा, स्विच के नीचे हमारे सिस्टम होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक केबल और होगी जो हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड होगी। ये हो गया हमारा लैन, ये हो गया हमारा वैन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है ये वन टू वन, तो इस केस में हमारा एक ही सिस्टम इंटरनेट यूज कर पाएगा। अगर ये इंटरनेट की साइड जा रहा है तो ये जा पाएगा। अगर हम दूसरे से यूज करेंगे, वन टू वन, सॉरी सॉरी टू बदल, इसमें वन टू वन और वन टू मेनी ये हमको फायरवॉल में ऑप्शन दिखाता है, और वहाँ खाली नेट ही वन दिखाता टू मैनी के लिए क्या होता है, वन टू मैनी नहीं होता एक्चुअली, मैनी टू वन, मैनी टू वन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो गया वन टू वन के केस में। अगर हमारा दूसरे से यूज करेंगे तो दूसरे से इंटरनेट काम नहीं करेगा।
तो ऐसी हमारे पास होता है एक पैट। पैट को हम बोलते हैं ओवरलोड फोर्टिगेट के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट रुकिए, और इसका मैं ट्रैफिक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा 1 to 1, यहाँ पे देखिए 1 to 1 में ट्रैफिक कैसे आएगा। टीसीपी का ट्रैफिक होगा, आपका कोई भी सोर्स है, मान लीजिए आपका ये वाला सोर्स है 192.168.6.3, और सोर्स पोर्ट कुछ भी होगा, और ये जाएगा आपका, मान लो इंटरनेट पे जा रहा है तो वैन इंटरफेस पे जो भी आईपी होगा हमारा, वो ट्रांसलेट होगा इस वाले आईपी से, और ये वाला सोर्स पोर्ट होगा, और डेस्टिनेशन होगा हमारा ये। एक टेबल हम बनाते हैं इसके ऊपर, मान लो ये हमारा फायरवॉल था, ये हमारा इंटरनेट हो गया, ये हमारा स्विच, यहाँ पे यूजर हो गया एक, यहाँ पे यूजर हो गया, ये इसका 6.3 आईपी हो गया, और इसका हो गया 6.4। और यहाँ पे जो मान लीजिए, यहाँ पे जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है 2.2.1, और यहाँ पे आईपी होगा हमारे पास 142.2.2.2। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये इंटरनेट यूज करना चाह रहा है और हमने यहाँ पे 1 to 1 नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो कैसे हमारा पैकेट होगा, यहाँ पे सोर्स आईपी होगा, सोर्स आईपी कौन सा होगा 192.168.6.3। सोर्स पोर्ट होगा, सोर्स पोर्ट में आपका कोई भी रैंडम पोर्ट हो सकता है। इसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी कौन सा होगा, मान लीजिए आप किसी गूगल की साइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसमें 147.1.1.1 मान लीजिए ये आईपी, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा आपका 443। अब यहाँ पे आता है ट्रांसलेटेड आईपी। ट्रांसलेटेड आईपी कौन सा होगा आपका, ट्रांसलेटेड आईपी होगा आपका ये वाला, या फिर आपने कोई भी आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है 1 to 1 के लिए, कोई भी पब्लिक आईपी, वो वाला होगा आपका ट्रांसलेटेड आईपी 142.2.2.1। और जो पोर्ट होगा ट्रांसलेटेड पोर्ट, वो होगा आपका सेम जो आप यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, कौन से टाइप का आप नेट को यूज करते हैं। इसके बाद आता है पैट। इस केस में एक नेगेटिव पॉइंट है हमारा कि एक ही सिस्टम पे हम यूज कर पा रहे हैं। ये मोस्टली जब यूज करते हैं हम, जब आपने कोई सर्वर लगा रखा है डीएमजी में, तब आप यूज कर सकते हैं। किसी पे आरडीपी अनेबल कर रखा है, बाहर से आप एक्सेस करना चाहते हैं, और बाहर से आप किसी भी एक आईपी को अलाउ करते हैं। मान लीजिए आप, आपके घर का पब्लिक आईपी है, आप अपने होम घर से किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हो अपने ऑफिस के अंदर, मान लीजिए आपका ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपका 191.1.1.2 ऐसे कोई पब्लिक आईपी है, और यहाँ पे आपने एक सर्वर रखा हुआ है 6.4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन से वाला 1 to 1। यहाँ से आपका कोई भी ट्रैफिक आएगा, इसके लिए आप यहाँ पे मतलब कि इसी आईपी को एक्सेस कर पाओगे। कोई डाउट यहाँ पे। ये डेस्टिनेशन जो आपने बताया 6.4 के लिए वो हमको पोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट? कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आरडीपी इनेबल कर रहे हैं तो ये भी यहाँ 1 to 1 ही होगा, राइट? हाँ, ये भी आप 1 to 1 में या तो आप आरडीपी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एनएबी डिफाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आता है हमारा पैट। पैट में क्या होगा, पैट में आपका ये फायरवॉल होगा, ये आपका आईएसपी हो गया, मतलब कि इंटरनेट लगा लो आप इसको,
इसके नीचे आपका स्विच होगा और यहाँ पे गूगल सर्वर। इसका हो गया IP 6.4, 6.5 और इसका हो गया 6.6। ये आपका लैन हो गया। और वैन में आपने कोई IP यहाँ पे डाल रखा है 160.1.1.1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 161.1.1.2। अब देखिए, हमारे जो 40 गेट में होता है पैट को क्या बोलते हैं हम? ओवरलोड। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इस केस में क्या होगा, आपके जितने भी IP है अगर उनको इंटरनेट यूज करना है तो वो किससे ट्रांसलेट होंगे? एक IP से, मतलब कि मैनी टू वन। मैनी टू वन। और इसमें जो पैकेट होगा हमारा कैसे क्रिएट होगा, क्या पैकेट बनेगा? सोर्स होगा आपका, मान लीजिए सोर्स IP 192.168.6.4। सोर्स पोर्ट हो गया आपका कोई भी रैंडम पोर्ट। डेस्टिनेशन IP डेस्टिनेशन पोर्ट। और यहाँ पे आएगा नेटेड IP। नेटेड IP कौन सा होगा आपका? 160.1.1। करेक्ट, 161.1.1। और यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे आप एक पुल भी डिफाइन कर सकते हैं पैट के लिए। एक रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं ओवरलोड के लिए। अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट कितने पोर्ट होता है हमारे पास? 65,000 समथिंग होता है। अगर वो पूरे बुक हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका जो IP है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं 161.1.1.2। अगर मान लीजिए आपके पास 2 IP है, अगर आप किसी और IP के साथ नेट कराना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। इंटरफेस भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। पॉलिसी में हमने देखा होगा जब भी हम नेट करते हैं, नेट के बाद यहाँ पे हमारे ऑप्शन होता है IP पुल और दूसरा होता है इंटरफेस। इंटरफेस के इंटरफेस जब हम कॉल करते हैं तो वो कौन से IP से नेट होता है? वो होता है आपका जो आपने वैन IP पर पब्लिक IP कॉन्फ़िगर किया हुआ। अगर आप IP पुल यूज करेंगे तो वो IP पुल यूज होगा जो आपने IP पुल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है। या तो हो सकता है आपका सेम IP हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिफरेंट IP हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई रेंज डिफाइन कर रखी है। पैट में मतलब कोई, इंटरफेस डालेंगे तो उसमें कोई भी रेंज होगी वो आ जाएगी। हाँ नहीं, इंटरफेस डालोगे जो भी आपका वैन इंटरफेस पे, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो वैन इंटरफेस पे हमारा कौन सा IP कॉन्फ़िगर्ड है, ये वाला IP है, हम्म। तो इस वाले IP के साथ नेट हो जाएगा। तो एक मिनट हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरलोड। ओवरलोड में क्या होगा, आपका ये वाला IP है 6.3। कोई भी आपका पोर्ट होगा रैंडम पोर्ट। सोर्स नेट किससे हो रहा है ये? आपके इस वाले IP से। ये हमारा वैन इंटरफेस काम करेगा ऐसे। इसके बाद आपका पोर्ट कौन सा है? सेम पोर्ट हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा सोर्स IP। और डेस्टिनेशन IP कौन सा होगा आपका? गूगल का। ये सोर्स नेट हो गया, और जो भी आपका गूगल का IP होगा उसके साथ 142.2 कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, और उसके साथ वो नेट हो जाए, मतलब कि कौन सा ट्रैफिक होगा वो पोर्ट नंबर लग जाएगा 443। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी पे जा रहा है, ये 53 का ट्रैफिक जा रहा है, DNS का ट्रैफिक है। ये हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ पे। तो ऐसे जनरली ही हम जो ऑफिस में कॉन्फ़िगर करते हैं सारे यूजर्स के लिए वो ओवरलोड ही होता है, राइट? वो ओवरलोड होता है FortiGate के अंदर। अगर सिस्को राउटर के केस में देखोगे तो वो पैट होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जो जनरल टर्म होती है हमारी स्टैंडर्ड है। ये स्टैटिक नेट हो गया। और फिक्स्ड पोर्ट में क्या होगा, फिक्स्ड पोर्ट में आपका सेम होगा ओवरलोड की तरह।
बट यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पोर्ट है, पोर्ट आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सोर्स आईपी ये होगा, सोर्स पोर्ट ये होगा, फिर वो जो कन्वर्ट होगा आपका आईपी सोर्स नेट, वो इससे कन्वर्ट होगा 229, ये हमारा वैन इंटरफेस पे होगा, और ये हमारा पोर्ट हो जाएगा चेंज यहाँ पे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो पोर्ट हमारा क्या यूज हो रहा था, सेम पोर्ट हम यूज कर रहे थे। अब हमारा क्या हो रहा है, पोर्ट भी चेंज हो रहा है, ये होता है फिक्स पोर्ट रेंज। और डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रैंडम, ये किसका ट्रैफिक है, 443 का। सिक्स पोर्ट रेंज में यूज करेंगे। क्या कह रहा हूँ, सिक्स पोर्ट नेटिंग जो है वो कब यूज करेंगे? वो फिक्स्ड पोर्ट, देखो फिक्स्ड पोर्ट जब यूज करता है अगर आप चाह रहे हो कि आपका पोर्ट भी ट्रांसलेट हो, वैसे कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन आप कर भी सकते हो, ये आपके पास सेटिंग्स है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका पोर्ट भी चेंज हो साथ में, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन। अब ये आपका फिक्स्ड पोर्ट की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, आपका एक ब्लॉक असाइन हो जाता है कि आप कितने ब्लॉक असाइन करते हो। जो मिनिमम आपका ब्लॉक साइज होता है 464 का होता है। ये भी जस्ट आपका फिक्स्ड पोर्ट की तरह होता है। आपका ये मान लीजिए यहाँ पे सोर्स है, टीसीपी का ट्रैफिक है, सोर्स है, सोर्स पोर्ट है, और ये आपका सोर्स नेट होगा, और इसमें भी आपका क्या चेंज होगा, सोर्स पोर्ट। ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन आईपी। बस इसमें क्या होता है, आपकी बाउंडेशन हो जाती है आपकी, आप बाय डिफॉल्ट कितने 65,564, ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, इतने आप पोर्ट यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या हो गया, 128 का एक ब्लॉक साइज होता है, वो आप असाइन कर सकते हो कितने का ब्लॉक ब्लॉक क्या साइज। होगा? पैकेट का ब्लॉक है, ये कौन सा जो पैकेट पोर्ट साइज का, होता है वो है ब्लॉक? पोर्ट का, पोर्ट 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 का ब्लॉक साइज 128 पोर्ट हो गए इंटू 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 इंटू 8। और यहाँ पे देख सकते हो दिस टाइप ऑफ आईपी पूल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये आपका पैट की तरह है एक तरीके से। और आप देखोगे तो ये फिक्स पोर्ट की तरह भी है, यहाँ पे पोर्ट जो है पोर्ट भी चेंज हो रहा है। गिव्स यूजर ए मोर फ्लेक्सिबल वे टू कंट्रोल द वे एक्सटर्नल आईपी एंड पोर्ट आर एलोकेटेड। यूजर्स नीड टू डिफाइन ब्लॉक साइज, ब्लॉक पर यूजर, मतलब कि ब्लॉक पर यूजर हमें डिफाइन करना पड़ता है। मान लीजिए ब्लॉक साइज कितने का है, 128 का, ब्लॉक पर यूजर 8, 128 इंटू 8 कितना हो गया, 1024, इतने पोर्ट वो यूज कर सकता है। मैक्सिमम पोर्ट कैन बी यूज्ड पर यूजर, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर। एक और नेट होता है हमारा, वो होता है डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे फायरवॉल होगा, और यहाँ पे हमारा डीएमजी सर्वर होगा। डीएमजी सर्वर, यहाँ पे हमारा लैन हो जाएगा, लैन में ये स्विच हो जाएगा, और स्विच के साथ हमारे यूजर कनेक्टेड होंगे। डीएमजी सर्वर में हमारे कितने सर्वर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो भी सर्वर होंगे। और ये हमारा इंटरनेट हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा आईपी होगा, वैन, वैन इंटरफेस होगा। और ये हमारा कोई भी सर्वर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये पब्लिक आईपी है। अब इस केस में क्या करते हैं हम, कोई भी हमारा ट्रैफिक होगा, सोर्स, सोर्स में क्या हो जाएगा हमारा 192.1.1.4। मान लीजिए हमने यहाँ पे आरडीपी की सर्विस अनेबल कर रखी है, या फिर वेब सर्वर की, आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट, amazon, या कोई भी आपने वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो उसको आप कहाँ पे रखते हो, डीएमजी जोन में रखते हो। डीएमजी जोन में रखते हो तो वो क्यों रखते हो, अगर मान लो आपका कोई भी पब्लिक से आपका ट्रैफिक आ रहा है, वो सेमी सिक्योर जोन होता है हमारा, कोई भी पब्लिक से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आपके डीएमजी में तो जा सकता है, बट वो लैन को हिट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम डीएमजी में, डीएमजी के अंदर उसको रखते हैं अपने सर्वर को। अगर हमारा कोई भी सर्वर इन्फेक्टेड होता है तो वो सर्वर ही इन्फेक्टेड हो, और वह हमारे लैन एनवायरनमेंट को इन्फेक्टेड ना कर पाए।
तो इसलिए हम डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करते हैं मोस्टली। इसमें सोर्स होगा आपका ये, और सोर्स पोर्ट आपका रैंडम पोर्ट हो सकता है सेम यहाँ पे, और डेस्टिनेशन आईपी आपका होगा आपका पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी कौन सा हो सकता है यहाँ पे, मान लीजिए आपने कोई कॉन्फ़िगर कर रखा है यहाँ पे 180.1.1.4 डेस्टिनेशन पोर्ट। कौन सी सर्विस आप यूज कर रहे हो, या तो 3389 हो सकता है, अगर आपने HTTPS की सर्विस अनेबल कर रखे तो 443 हो सकता है, HTTP तो नहीं, लेकिन 80 हो सोर्स सकता आईपी कैसे पता चलेगा जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे डेस्टिनेशन नेट को? है। अगर हम डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो मोस्टली हम क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे, एनी डिफाइन करते हैं। एनी, एनी मतलब कोई भी अब कहीं से डेस्टिनेशन, भी पैकेट कोई आ भी सकता है। कहीं से भी आ सकता है। वेब सर्वर होता है, जैसे मान लो आपका अमेजोन है, तो अमेजोन क्या करता है, कोई वहां पे डिफाइन थोड़ी करना पड़ता है उसको कि भाई आपका ये पब्लिक आईपी ये हम डाल देते हैं अपने फायरवॉल पर, अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है कि कोई भी पब्लिक आईपी आती है उनके पास, उनको सिंपली रिडायरेक्ट कर देता है अपने डीएमजी सर्वर पर, या उन्होंने जो भी जोन क्रिएट कर रखा है उनके वेब सर्वर पर उसको सेंड कर देता है। तो यहाँ पे हम एनी कॉल करते हैं। एनी अगर आप कॉल करते हो तो लॉग्स में आपको क्या दिखाई देता है, लॉग्स में तो आपको यही दिखाई देगा ना जो आपका चल आईपी। सेशन क्रिएट होगा। तो ऐसी डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे सोर्स आईपी, यहाँ पे सोर्स हो जाएगा, सोर्स पोर्ट हो जाएगा रैंडम, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे नेट आईपी। नेट आईपी कौन सा होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने डिफाइन कर रखा है इसके लिए 192.168.5.4 या 5.43, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, 192.168.5.43, और पोर्ट कौन सा हो जाएगा, एक्सेल पोर्ट। 443, अगर HTTPS का ट्रैफिक है, अगर आपने ये वाला पोर्ट डाल रखा है। अगर RDP है तो 3389 ओरिजिनल पोर्ट। तो ये तो होता है इसमें हमारा इसके अलावा नेट। जो अगर इसके अलावा अगर कुछ जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि कोई भी एनी एड्रेस पे आ रहा है तो 443 पे जाना चाहिए हमारा वेब सर्वर पे 5.43। इसके अलावा अगर कोई ट्रैफिक आता है तो ड्रॉप हो जाएगा। नहीं, अगर आपने डिफाइन कर रखा है मैनुअली कि आपका ये वाला पब्लिक आईपी वाला होना चाहिए, तो आपका वही हम्म। पब्लिक आईपी वाला होगा, और बाकी ट्रैफिक जो है वो डिनाई हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो पॉलिसी क्रिएट कर रखे है एक ही के लिए कर रखे है, एक ही आईपी के लिए। अगर आपने एनी कर रखा है तो कोई भी पब्लिक आईपी हो तो वो यहाँ पे आ सकता है डीएमजी लेकिन किस सर्वर में। सर्विस के लिए? वेब सर्विस के लिए, राइट? वो कोई आपको एफटीपी के लिए सर्विस, आएगा तो। सर्विस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, आप कौन सी सर्विस अनेबल करना हाँ, चाहते हैं। उसके अलावा कोई सर्विस होगी तो वो सब पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे या डिनाई बिल्कुल, हो जाएंगे, राइट? करेक्ट करेक्ट, वो आप यहाँ पे एनी भी डिफाइन कर सकते हैं, और पर्टिकुलर पर्टिकुलर सर्विस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। कुछ डाउट इसमें। नहीं, यहाँ पे क्लियर। अब हम चलते हैं अपने फायरवॉल पर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, पहले तो पॉलिसी डिलीट कर देते हैं अपने जो भी है, ये मैंने कर दिया डिसेबल। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पिंग इनिशिएट किया मैंने। अब मुझे ये देखना है कि ये वाला आईपी किससे नेट हो रहा है। क्या आईपी है हमारा यहाँ पे, 6.7। अब मैं चलूंगा अपने फायरवॉल पर, इसमें कमांड रन करेंगे गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। अब देखिए 6.7 के लिए हमें देखना है ना। फिल्टर लगाने के लिए CLI से हम यूज करते हैं ग्रेप। अब देखिए UDP का ट्रैफिक है, आप ICMP का हमने यहाँ पे जनरेट किया है, ऐसी UDP के भी ट्रैफिक आ रहे हैं हमारे पास। 192.168.6.7 है, रैंडम पोर्ट आता है इसके बाद,
इसके बाद हमारे पास आया हमारा कौन सा आईपी, सोर्स नेट, किससे नेट हो रहा है। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो हमारा आईपी है कौन सा है, वैन इंटरफेस पर 203.230। बट अभी क्या हो रहा है, ये किसी और आईपी से जा रहा है, वो क्यों जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पे यूज डायनेमिक आईपी पूल यूज कर रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यूज आउटगोइंग इंटरफेस। अभी किससे नेट होगा ये, इंटरफेस के केस में जो हमारा वैन आईपी कॉन्फ़िगर्ड है जिस आईपी से। अब दोबारा से हम चेक करेंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला देखो आप, इससे पहले वाले हम आईपी पूल के साथ यूज हो रहा था हमारा नेट, तो वो था, तो वो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे देखोगे आप आईसीएमपी का ट्रैफिक क्या है, हमारा आईपी ये है, उसके बाद रैंडम पोर्ट, और जो डेस्टिनेशन, मतलब कि हमारा जो सोर्स नेट हो रहा है किससे हो रहा है, 192.168.203.130, वो हमारा कौन सा आईपी है, पोर्ट 2 का। और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो क्या है, ये 74.6.231.21। और यहाँ पे आप पोर्ट देखोगे तो पोर्ट कौन सा है हमारा, 8। तो यहाँ पे 8 क्या होता है, ये इको रिक्वेस्ट होता है 8 हमारा। ऐसी अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ yahoo.com, आप देखो 443 के लिए आ रहा है हमारे पास ट्रैफिक। कैसे नेट हो रहा है, टीसीपी का हमारा पैकेट है, सोर्स आईपी, रैंडम पोर्ट, इसके बाद सोर्स नेट, किससे नेट हो रहा है हमारा, 203.130, रैंडम पोर्ट, इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट। ये तो हो गया हमारा उस केस में जब हम इंटरफेस यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। दूसरा क्या बोलते हैं, सोर्स नेट हो रहा है ये। अगर मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ आईपी पूल पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। क्रिएट में अब मुझे क्या करना है, ओवरलोड। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आईपी पूल मतलब क्या नेट है ये? कहाँ पर आईपी पूल, ये वाला, हाँ ये नेट की हाँ। कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके अंदर, सोर्स नेट की। सोर्स नेट में क्या होता है, जो हमारे सोर्स है वो नेट हो लैन एनवायरनमेंट के पीछे। डिफॉल्ट डिफॉल्ट इसमें एक पूल बना हुआ था पहले ही, मतलब डिफॉल्ट नेट था वो, उसमें पहले। हाँ वो मैंने पहले बना रखा था, डिफॉल्ट नहीं होता, वो मैंने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, डिफॉल्ट आपको ऐसे में ऐसे मिलेगा खाली, बिल्कुल एम्प्टी। तो हम जो पॉलिसी कोई बनाएंगे तो उसमें नेट बताएगा नहीं फिर, अगर कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। हाँ उसमें बाय डिफॉल्ट देखो, यहाँ पे हमने पॉलिसी पे जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यूज डायनेमिक आईपी पूल यहाँ पे दिखा रहा है कोई, अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको सिंपली यहाँ से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट पे जाएंगे तो आप इसी ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है। हम्म। यहाँ पे मैं लिख देता तो हूँ फिर ओवरलोड। ओवरलोड में मान लीजिए आपको इस वाले आईपी से नेट नहीं करना, आपका जो आईएसपी होता है बाय डिफॉल्ट कितने आईपी देता है आपको, 5-6 आईपी है मान लो आपके पास, और भी पब्लिक आईपी है जो आप यूज करना चाहते हो। मैं डाल देता हूँ 192.168.203.144। मान लो मैं इसके साथ नेट करना चाह रहा हूँ, मैं ओके करूंगा। यहाँ पे हमें रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। मान लो मैंने सेम आईपी डाल दिया यहाँ पे, ओके करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और मैं ओके करता हूँ। अभी मैंने कहाँ पे बनाया है, पॉलिसी के ऑप्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ जाता हूँ आईपी पूल में, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। आप देखो, अच्छा ओके, आप पॉलिसी, हाँ हाँ ओके आपने बनाया तो। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ जीमेल।
अब मैंने इसके लिए लगाया ये। अब मैंने किसके साथ नेट किया था, 144 आईपी के साथ। अब मैं कौन सा आईपी यूज कर रहा हूँ नेटिंग के लिए, सोर्स नेट के लिए डिफरेंट आईपी यूज कर रहा हूँ। हमारा सोर्स आईपी ये है, और रैंडम पोर्ट, फिर हमारा नेटेड आईपी, नेटेड नेटेड पोर्ट, और हमारा डेस्टिनेशन जो हमने गूगल किया या जीमेल किया उसका आईपी। फिर ये ट्रैफिक कौन सा है, 443 का। और यहाँ पे आप पिंग भी देख सकते हो, आईसीएमपी का ट्रैफिक किसके साथ जा रहा है, 144 के साथ इको रिक्वेस्ट। ये हमारा कौन सा ट्रैफिक है, एचटीटीपी का ट्रैफिक जा रहा है यहाँ ये 144 आईपी कैसे है, 203.144, ये आपने डाला है पे। ये सिस्टम के अभी लिए? हमने उसमें कॉन्फ़िगर किया ना, यहाँ पे ओवरलोड के अंदर। ठीक है। ऐसे ही हम अगर अगर मान लो हमें ये चेंज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन हो रहा है, ये आपको कॉन्फ़िगर करके देखना है, फिर बताना आपको क्या डिफरेंस मिलता है। 1 to 1 आपको देखना है। 1 to 1 में आपको क्या करना है, कल यहाँ पे दो सिस्टम लगाओगे, 1 to 1 कॉन्फ़िगर करने के बाद दोनों से इंटरनेट को पिंग करोगे, गूगल के डीएनएस को, तो देखना कौन से चलता है। और सेशन क्लियर करने के लिए हमारी क्या कमांड है, उसके लिए हमारी कमांड होगी डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। इससे हमारे सारे सेशन क्लियर हो जाएंगे पहले के। देखो पहले कितने सारे आ रहे थे, खूब सारे आ रहे थे ना, अब डिलीट हो गए, ये हमें न्यू सेशन आए हैं। जब आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करोगे, 1 to 1 वाला, 1 to 1 नेट कॉन्फ़िगर करोगे, तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी सेशन क्लियर करने के लिए, गेट सिस्टम सेशन क्लियर, सॉरी, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। और गेट सिस्टम सेशन लिस्ट कब हम यूज करते हैं, सेशन को चेक करने के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको करके देखनी है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो बताना, और वैसे मैं तो मुझे तो बताना ही है। इसके बाद आएगा हमारे पास, ये दोनों करके देखना। जनरली हम ओवरलोड ही यूज करते हैं, राइट? चल, ओवरलोड मतलब पैट, मतलब कि देखो हमारे पास पॉसिबल नहीं है ना कि हम एक एक आईपी परचेज करें, हर यूज के लिए एक एक पब्लिक आईपी यूज करें, तो ओके। इसलिए हम 1 to 1 तो यूज नहीं करते हैं, तो मोस्टली ओवरलोड यूज करते हैं। ओवरलोड भी क्या यूज करते हैं, हम ओवरलोड यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम इंटरफेस कॉल कर सकते हैं नेटिंग के लिए। सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए कोई अलग मतलब ऑप्शन नहीं है क्रिएट करने के लिए, वो इट विल बी प्योरली डिपेंडिंग ऑन द व्हाट आईपी यू आर पुटिंग इन द सोर्स एंड द नहीं, अगर आपको सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए पर्टिकुलर डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, एक चीज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे ना। आप 1 to 1 कर सकते हैं ना, उसके लिए सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए आप 1 to 1 डालो उसको, 1 to 1 रुको। नहीं, अगर आपको किसी, डेस्टिनेशन कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है ना सेलेक्ट करने के लिए कि मतलब ये कि आप, सोर्स नेट है, ये डेस्टिनेशन नेट है, वो पूछ रहा अच्छा अंदर से बाहर के लिए या बाहर से अंदर के लिए। हूँ। हाँ, दोनों केस में कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है ना कि ये डेस्टिनेशन नहीं नहीं, देखो सोर्स के केस में तो आप ये कर सकते हो,